मीठापुर गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसे तीतर और बटेरों का गोश्त खाना बहुत पसंद था। वो अपने मुलाजमों से तीतर और बटेरों का शिकार करवाया करता था। उसके मुलाजिम जंगल में शिकार करने के लिए जाते और घात लगाकर शिकार करके ले आते। कबू ये जंगल ठीक है, यहाँ पर ही तीतर और बटेरों का शिकार करते हैं। अरे यार पागल मत बन, यहाँ पर कौन से तीतर और बटेर आएंगे। पिछली बार भी यहाँ पर इंतजार करते करते थक गए थे, कोई भी शिकार नहीं हाथ लगा। पिछली बार की बात छोड़, अब की बात कर, यहाँ पर शिकार जरूर आएगा। हम यहीं पर जाल लगाते हैं। चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ, लगा दे फिर यहाँ पर ही जाल। फिर वो उसी जगह पर जाल लगाकर बैठ जाते हैं और मुंह से तीतर और बटेरे की आवाजें निकालने लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कई तीतर आ जाते हैं। आ गए तीतर आ गए। चल कबू रस्सी खींच दे। हाँ ठीक है, ये ले। वो रस्सी खींचता है और वो तीतर जाल में फंस जाते हैं। वाह मजा ही आ गया तीतर पकड़ने का। आज तो मालिक बहुत खुश हो जाएंगे हमारा शिकार देखकर। वो शिकार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जमींदार के पास पहुँचते हैं। मालिक देखो, हमने पूरे 4 तीतर पकड़े हैं, मोटे मोटे गोश्त से भरे पड़े हैं। यह सिर्फ 4 तीतर पकड़े हैं तुमने? ओ मनहूसो, सुबह से शिकार पर निकले हुए हो तुम लोग। मैं तो समझ रहा था 20-30 तीतर पकड़ कर आओगे। अरे मालिक, सारे जंगलों के तीतर तो आप पकड़ के खा गए हो। अब इनकी तादाद बहुत थोड़ी रह गई है। ये 4 तीतर ही बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हैं। अडराव हो गए हो तुम लोग, अब तुमसे शिकार नहीं होता। इन 4 तीतरों से तो मेरा भला नहीं होगा। जाओ और तीतर का शिकार कर आओ। मालिक, आप ठीक कह रहे हो, ये वाकई बहुत हडराम हो गए हैं। इनके पेट पर चर्बी चढ़ गई है। आप मुझे मौका दो, मैं तीतरों का शिकार करके आऊंगा। मीठे, तूने कभी जंगल में जाकर शिकार तो किया नहीं है, तू कहाँ से तीतर पकड़ कर आएगा? इसके लिए तो बहुत बड़े तजर्बे की जरूरत होती है। तजर्बा तो मेरे अंदर कोट के भरा हुआ है। शिकार करना तो मेरे खून में शामिल है। मेरे अब्बा हजूर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत ही भाई कोई बड़े शिकारी थे। जंगल के जानवर और परिंदे उन्हें देखकर खुद ही जाल में आकर फंस जाते थे। मुझे हल्के में मत लो, तुमसे अच्छा शिकार कर लूंगा मैं। मीठे, तेरी इस बात ने मेरा दिल खुश कर दिया। जा 20-30 तीतर पकड़ कर आ। मालिक, अगर मैं तीतर पकड़ने में कामयाब हो गया तो मुझे क्या इनाम दोगे? मीठे, एक तीतर 1000 रुपए का, 20 तीतर हो गए 20,000 रुपए दूंगा। अरे वाह मालिक, दिल ही खुश कर दिया आपने। लाओ मुझे जाल दो, तुम्हें अपने हाथ की कारीगरी दिखाता हूँ। मीठा उनसे जाल ले लेता है और वहाँ से चला जाता है और उसी जंगल में आ जाता है। ये जगह ठीक है, मैं यहीं पर जाल लगा देता हूँ और तीतर पकड़कर 20,000 रुपए की दिहाड़ी लगाता हूँ। मीठा वहीं पर जाल लगा देता है और तीतरों की आवाजें निकालने लग जाता है और बहुत देर तक आवाजें ही निकालता रहता है, लेकिन कोई तीतर नहीं आता। ये क्या मौत पड़ गई है? ये तीतर आ क्यों नहीं रहे? और तीतरों आ जाओ, क्यों मेरी 20,000 की दिहाड़ी मरवा रहे हो? खुदा का वास्ता है, आ जाओ। तभी वहाँ पर एक तीतर आ जाता है। मीठा उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो जैसे ही जाल को खींचता है वो तीतर भी निकलकर भाग जाता है। धत तेरे की, इतनी मुश्किल से एक तीतर हाथ लगा था, वो भी चला गया। अब मैं क्या करूँगा? मीठे को बहुत गुस्सा आता है और वो जाल लेकर वहाँ से चला जाता है और एक तालाब पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि तालाब में एक बत्तख अपने बच्चों के साथ तैर रही होती है। अरे वाह बत्तख, क्या कमाल का शिकार मेरे हाथ लगा है। मालिक को बत्तख का गोश्त खिलाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे मारूं कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मीठा सोचता है कि बत्तख का शिकार कैसे किया जाए,
तभी उसे एक ख्याल आता है। आ गया, मेरे जहन में एक मस्त आइडिया आ गया। इसे पत्थर मार मार के मारता हूँ, फिर जाल फेंक कर इसे पकड़ लूँगा। वो वहाँ से काफी सारे पत्थर जमा करता है और आकर उस मासूम बत्तख को मारने लग जाता है। वो बत्तख बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन उसे उस पर बिल्कुल रहम नहीं आता। अरे मर भी जा भाई, बहुत कोई ढीठ बत्तख है। कोई नहीं, तुझे तो मैं आज मार कर ही दम लूँगा। वो उस बत्तख को इतने पत्थर मारता है कि उसके सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं। अबे क्या अबे, हयात पीकर इस तालाब में टपक गई है, मर ही नहीं रही। कोई नहीं, अब मैं कल आऊँगा और तेरा सफाया करूँगा। वो बत्तख तकलीफ की वजह से जोर जोर से चीख रही होती है। मीठा वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है, यार एक भी तीतर हाथ नहीं लगा, खाली हाथ जाऊँगा तो सारी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। अब क्या करूँ? तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ एक आदमी पिंजरे में बहुत सारी चिड़िया लेकर बैठा होता है। मीठे का शैतानी दिमाग काम करता है और वो उस आदमी के पास पहुँच जाता है। भाई कितने की दे रहे हो एक चिड़िया? जनाब एक चिड़िया सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए की है। जंगलों से पकड़ कर आया हूँ मैं, बहुत ताकतवर गोश्त है इनका। पता नहीं कौन से जंगलों से पकड़ कर आया है तू। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया, ना कोई चिड़िया हाथ लगी ना कोई तीतर। अरे भाई इस गांव के जंगल तो किसी काम के भी नहीं हैं। मैं तो इस गांव के बाहर वाले जंगलों से पकड़ कर लेकर आता हूँ ये जंगली चिड़िया। मगर तेरी ये जंगली चिड़िया बहुत पतली पतली है, तो तूने खानी है या इनकी कबड्डी करवानी है? अरे भाई तू मेरी बात समझ नहीं रहा, असल में बात ये है। फिर मीठा उसको सारी बातें बताता है तो वो मीठे को उसका हल बताता है। बस इतनी सी बात है, तू एक काम कर, इन चिड़ियों को घर ले जाकर बेसन वाला पानी पिला। इनका गोश्त फूल जाएगा और तेरे मालिक को शक भी नहीं होगा कि ये चिड़ियों का गोश्त है या तीतर का। अरे उस्ताद जी, गुरु बना लिया है मैंने आपको, मुरीद हो गया है मीठा आपका। मुझे 20 चिड़िया दे दो, कल मैं तुमसे और चिड़िया लेने आऊँगा। मीठा उसे पैसे दे देता है और वो चिड़िया घर ले आता है और एक एक करके सारी चिड़ियों को ज़िबा कर देता है। अब आएगा मजा जब मालिक इन्हें खाएंगे और मुझे 20,000 रुपए इनाम देंगे। 70 रुपए की चिड़िया 1000 रुपए की बिकेगी। मीठा उनका गोश्त बनाकर जमींदार के पास आ जाता है। लो मालिक, पूरे 20 तीतरों का शिकार करके उनका गोश्त बनाकर आपके पास लाया हूँ। अरे बेटे, तुझे किसने कहा था इनका गोश्त बना कर आ? हमें क्या पता ये तीतर है या कव्वे। अपना मुंह बंद रखो गरीब लोगों, तुम्हें क्या पता तीतरों के जायके का। और ब्रायलर मुर्गे की पैदावार ये शाही तीतर है, मालिक को इनके जायके का पता है। हाँ तो मीठे को क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? चलो इनका बारबेक्यू बनाओ। मालिक मेरे 20,000 तो दे दो। क्यों नहीं मीठे, 20,000 रुपए तो तेरा हक है। वो मीठे को 20,000 रुपए दे देता है। मीठा वो पैसे लेकर बहुत खुश होता है। फिर वो वहीं उन चिड़ियों का बारबेक्यू बनाने लग जाता है। लेकिन जमींदार के दूसरे मुलाजमों को मीठे पर शक होता है कि जंगल में तीतर तो नहीं है, वो ये कहां से पकड़ के लाया है। फिर जब बारबेक्यू तैयार होता है तो जमींदार एक तीतर खाता है। ये तीतरों का जायका बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है ये तीतर नहीं चिड़िया का गोश्त हो। अरे मालिक कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कभी गिरगिट को देखा है कैसे रंग बदलती है? ये तो फिर तीतर है, जायका नहीं बदल सकते क्या? जान पर खेल कर इनका शिकार कर कर आया हूँ। मालिक आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। नहीं नहीं मीठे, दिल छोटा मत कर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ठीक है मालिक, आप कहते हो तो दिल छोटा नहीं करता। कल मैं आपको गांव के बाहर वाले जंगल से तीतर पकड़ कर ला कर खिलाऊंगा और आपसे 20,000 रुपए इनाम लूंगा। ठीक है मीठे, मैं कल इंतजार करूंगा। ये कहकर मीठा चला जाता है और जमींदार के दोनों मुलाजिम भी चले जाते हैं। यार नामुमकिन है, नामुमकिन। ये जरूर मीठा पैसे बटोरने के लिए कोई 2 नंबरी कर रहा है। हाँ लगता है तो मुझे भी ऐसा है। अब हमें अपने मिशन 2 पर काम करना पड़ेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा दोबारा जाल लेकर निकलता है और वो दोनों जगह जगह उसका पीछा करते हैं। तो मीठा उसी चिड़िया वाले के पास पहुंच जाता है और उससे चिड़िया खरीद लेता है
है और उसे पैसे दे देता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। मीठा वो चिड़िया लेकर उसी तालाब पर आ जाता है। हाय, आज तो मैं इस बत्तख को मार कर ही जाऊंगा और इसका लजीज गोश्त खाऊंगा और इन चिड़ियों का गोश्त उस बुढ़े मालिक को खिलाऊंगा। वो उस बत्तख को पत्थर मारने लग जाता है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। फिर मीठा उस बत्तख और चिड़िया को वहाँ से ले जाता है और उन्हें ज़िबा कर देता है। दोनों मुलाजिम जमींदार को जाकर सब बता देते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मीठा मुझे चिड़ियों का गोश्त खिला रहा है? मालिक, हमने खुद देखा है, उसने एक दुकानदार से चिड़िया खरीदी है। हाँ मालिक, फिर वो एक तालाब के पास गया, वहाँ एक मासूम बत्तख को पत्थर बार बार के मार दिया। खुद तो बत्तख का गोश्त खाएगा और आपको चिड़ियों का गोश्त खिलाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम उसके घर से चिड़ियों के पर लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। अगर तुम्हारी बात ठीक हुई तो मीठे की खैर नहीं। वो दोनों मुलाजिम वहाँ से चले जाते हैं और मीठा वो चिड़िया लेकर घर से निकलता है। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। लो मालिक, अपनी जान पर खेल कर तीतरों का शिकार करके आया हूँ। लाओ मुझे 20,000 रुपए दो। देता हूँ, जरा कम्मू को तो आने दो। अरे मालिक, कम्मू से बारबेक्यू क्यों बनवाओगे? मैं बनाकर खिलाऊंगा अपने मालिक को अपने हाथ से बारबेक्यू। तीतरों का या चिड़ियों का? अरे मालिक, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मालिक, बहकी बहकी बातें नहीं बल्कि तू बहकी बहकी हरकतें कर रहा है। मालिक, ये देखो, ये रहे उन चिड़ियों के पर जो मीठा आपके लिए लेकर आया है। हाँ मीठे, मुझे चिड़ियों का गोश्त खिलाकर मुझसे पैसे बटोरता है। तेरा तो अब मैं वो हाल करूँगा कि तू याद करेगा। मालिक, ये चिड़िया नहीं, तीतर और बटेरे हैं जो अब ना तेरे हैं ना मेरे हैं। फिर वो मीठे की खूब दुर्गत बनाते हैं और उसे उस मासूम बत्तख को मारने की अच्छी सजा मिल जाती है।